आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट की जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अगर स्थान मिसिंग है, समय मिसिंग है, दिनांक मिसिंग है, मेडिकल रिपोर्ट मिसिंग है, आई विटनेस मिसिंग है, तो ऐसे केसेस को तत्काल प्रभाव से रद्द कर देना चाहिए। ऐसा किससे कहा? पुलिस से भी कहा, ट्रायल कोर्ट से भी कहा, हाई कोर्ट से भी कहा और जजमेंट में भी कहा कि ऐसे केस नहीं चलने देना है, नहीं चलाना है जिनमें सब कुछ मिसिंग है। और अगर पति की तरफ से अपनी बेगुनाही का कोई सबूत, पति धर्म निभाने का कोई सबूत, दाम्पत्य पुनः स्थापन की डिक्री अगर कोर्ट के समक्ष रख दी जाए तो फिर इस पर तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में आपको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में डिटेल में बताते हैं और साथ ही अगर आपके केस में समय, स्थान, आई विटनेस, मेडिकल रिपोर्ट्स कोई भी सबूत ना होना है, सब कुछ मिसिंग है, तो ऐसा केस आप रद्द करवा सकते हैं। जय जिनेंद्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है कि अगर सामान्य आरोप लगाए गए हैं जिसमें न समय है, न डेट है, ना कोई आई विटनेस है, ना स्थान का पता है और ना ही कोई मेडिकल रिपोर्ट से, बस आरोप लगा दिए जैसे आमतौर पर लगाए जाते हैं। गाली गलौज करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, दहेज मांगते हैं, हमला कर दिया, घर से बाहर निकाल दिया, सारे आरोप लगा दिए। लेकिन कोई भी आरोप का कोई भी सबूत ना होना और किसी भी आरोप को जस्टिफाई नहीं करना। कैसे करते हैं? फला तारीख को, फला समय पर, फला स्थान पर, फला व्यक्ति के सामने मेरे साथ मारपीट हुई या दहेज मांगा या घर से बाहर निकाला, स्पष्टीकरण हो गया। लेकिन ये सारी चीजें मिसिंग है अगर किसी केस में, तो ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि ऐसे केसेस को सामान्य केस माना जाए जिसमें सामान्य आरोप और अस्पष्ट आरोप हैं, तो ऐसे केस को पुलिस जांच के बाद बंद कर दे। कोर्ट में है तो कोर्ट ऐसे केसेस को रद्द कर दे। दूसरी बात, इसमें यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह भी देखा जाएगा कहीं ऐसा तो नहीं कि पत्नी ने बदला लेने के उद्देश्य से या ब्लैकमेल करने के उद्देश्य से या अपनी गलती छुपाने के उद्देश्य से तो नहीं केस किए। भाई अडल्ट्री में थी, पति ने पकड़ लिया, पत्नी ने केस कर दिया। पति ने पत्नी के विरुद्ध कोई केस किया, पत्नी ने केस कर दिया। तो कहीं ऐसा तो नहीं है जैसा कि इस केस में देखने को मिला कि यहां पर पति ने अपनी तरफ से, नंबर 3, यहां पर यह देखा गया कि कोर्ट ने यह भी कहा कि पति के द्वारा केस करने के बाद पत्नी ने केस फाइल किया था, क्योंकि यहां पर पति ने पत्नी के विरुद्ध डाइवोर्स का केस फाइल कर दिया था। और इतना ही नहीं, सास ने पत्नी और उसके परिवार वालों के विरुद्ध डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत केस फाइल कर दिया था। जैसी पत्नी को पता लगता है ओ मेरे खिलाफ केस कर दिए, अच्छा चलो मैं बताती हूं, तो ये क्या होगी? बदले की भावना। अगर आप पीड़ित थी तो आपको पहले केस करना चाहिए था, अगर आप पीड़ित हैं तो आपको सबूत जुटाना चाहिए था, लेकिन ना ही पहले केस किए गए, ना ही आपके पास कोई सबूत है। और जैसी पति ने अपनी तरफ से डिवोर्स का केस फाइल किया, सास ने अपनी तरफ से डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल किया, पत्नी को नोटिस मिलता है, जानकारी लगती है और बस इस जानकारी के बाद पत्नी अब बदले की भावना से पति और उसके परिवार वालों के विरुद्ध केस फाइल कर देती है। तो कोर्ट ने यह कहा इस मामले में कि सबसे पहले यह देखा जाए कहीं बदला लेने की भावना से तो नहीं केस किए जा रहे। अगर बदला लेने की भावना से, द्वेष की भावना से केस किए गए हैं तो ऐसे केसेस को सबसे पहले देखा जाए क्या सबूत है। अगर सबूत नहीं है, आरोप सामान्य और अस्पष्ट है, तो ऐसे केसेस को रद्द कर दिया जाए। नंबर 4, कोर्ट ने यह भी कहा इस मामले में कि हाई कोर्ट को ऐसे मामलों को क्वैश कर देना चाहिए। भाई अगर हाई कोर्ट क्वैश कर देती तो उस मामला सुप्रीम कोर्ट थोड़ी जाता। सुप्रीम कोर्ट ने 1 मिनट में पकड़ लिया कि भाई जहां पर किसी आरोप का कोई सबूत नहीं है, ना दिनांक का आता पता है, ना स्थान का आता पता है, ना
डेट का आता पता है, ना कोई मेडिकल रिपोर्ट्स है, और आरोप भी सामान्य है और अस्पष्ट आरोप है। और जब पति ने तलाक का केस किया, सास ने डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया, उसके बाद पत्नी ने केस किए। तो ये तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि पत्नी बिना किसी सबूत के पति और उसके परिवार के ऊपर बदला लेने के उद्देश्य से कि तुमने मेरे पे केस किया तो चलो मैं भी कर देती हूं, बदला लेने के उद्देश्य से केस किया, तो ऐसे केस को तो हाई कोर्ट को क्वेश कर देना चाहिए था, क्यों नहीं किया। अब इससे एक कदम आगे बढ़ के ये भी कह रही है कोर्ट इस मामले में कि ऐसे झूठे मामलों को पुलिस को जांच के बाद बंद कर देना चाहिए। एफआईआर नहीं लिखना चाहिए, या लिख ली है तो जांच के बाद बंद कर दीजिए। जांच का मतलब यही होता है, वाइफ जाए महिला थाना या पुलिस स्टेशन, वहाँ पर इनका मीडिएशन होता है, मीडिएशन में पूरी जांच पड़ताल की जाती है, उसके बाद में फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिया जाता है, और पुलिस इन्वेस्टिगेशन पूरा करने के बाद ऐसे केस को देखती है कि जहाँ पर सब कुछ मिसिंग है और पति और उसके परिवार के द्वारा पहले से केस पत्नी के ऊपर किए गए हैं, इसके बाद उसने बदला लेने की भावना से केस किए हैं, तो फिर ऐसे केसेस में एफआईआर को रद्द किया जा सकता है, केस को बंद किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर 4 बड़ी बातें कह दी। पहली बात ये कह दी कि भाई सामान्य आरोप हो और अस्पष्ट आरोप हो, और उसमें डेट और समय स्पष्ट नहीं है ही नहीं या स्पष्ट नहीं है इस मामले में, तो आप डेट भी ले सकते हैं, समय भी ले सकते हैं, दिनांक भी ले सकते हैं, आई विटनेस भी ले सकते हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स भी ले सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी ले सकते हैं। 6 चीज़ें आप ले सकते हैं अपने केस में। इसमें समय और डेट की बात कही गई है। दूसरी बात यहाँ पर यह कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि सबसे पहले ये देखा जाए कहीं ऐसा तो नहीं कि पत्नी बदला लेने के उद्देश्य से पति और उसके परिवार के ऊपर केस कर रही है, ब्लैकमेल करने के उद्देश्य से, या फिर अपनी बात मनवाने के उद्देश्य से केस कर रही है, ये भी देखा जाए। आप अपने केस में देख सकते हैं, इसमें पत्नी ने पति और उसके परिवार से बदला लेने के उद्देश्य से केस किया था। तीसरी बात यहाँ पर यह भी कही गई है कि पति की तरफ से डिवोर्स का केस फाइल हुआ था और सास की तरफ से डोमेस्टिक वायलेंस का केस हुआ था। यह जानकारी मिलने के बाद ही पत्नी ने पति और उसके परिवार के ऊपर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया था। आपके केस में भी आपके द्वारा सेपरेशन का, दाम्पत्य पुनर्स्थापन का, डिवोर्स का, डोमेस्टिक वायलेंस का, सीनियर सिटीजन एक्ट, आर्म एक्ट, राइट टू प्राइवेसी एक्ट, आरटीआई या अन्य कोई भी आपराधिक आपने मामला दर्ज कराया हो, इसकी सूचना पत्नी को मिलने के बाद अगर वो आपके विरुद्ध बिना किसी सबूत के केस दर्ज करवाती है, तो आप यहाँ पर जजमेंट का प्रयोग करके और ये बता सकते हैं कि देखिए हुजूर, बदला लेने के उद्देश्य से मेरे पर केस किया गया है। तो मैंने आपको 9 कारण तो ऐसी बता दिए। और एक और बड़ी बात ये कह दी है सुप्रीम कोर्ट ने कि उच्च न्यायालय को ऐसे मामलों को रद्द कर देना चाहिए। और साथ ही ये भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि ऐसे मामलों को पुलिस को जांच के बाद, ये नहीं कह रही है सुप्रीम कोर्ट कि पुलिस जांच ही ना करे, कंप्लेंट ही ना लिखा है, ये कह रही है सुप्रीम कोर्ट कि ऐसे मामलों को जांच के बाद पुलिस को रद्द कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जजमेंट आता है, इसका जजमेंट क्रमांक है स्पेशल क्रिमिनल अपील नंबर 2379/2024 और अराइजिंग आउट ऑफ SLP नंबर है इसका 4912/2022 और जजमेंट आता है 3 मई 2024 को। जानकारी कैसे लिए कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मैं हूं केस जैन, नमस्कार।